Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically Shell Pakistan, Telecard, and DFML Diwan Farooq Motors Limited. Let's start. First of all, we are going to discuss Shell Pakistan Limited. करंटली शेल पाकिस्तान लिमिटेड ने एक अपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड रैली इनिशिएट करने के बाद जो है कुछ करेक्शन स्टार्ट की है और ये रैली फ्रॉम द बॉटम ऑफ 64.41 का लेवल जो है वहाँ से अपने इसने रैली स्टार्ट करने के बाद टॉप जो बनाया 124 रुपये 30 पैसे का टॉप है और उसके बाद ये करेक्शन कर रहा है और मोस्ट लाइकली कि ये करेक्शन जो है एक करेक्टिव वेव ए होगी। उसके बाद जो है आगे चल के हम करेक्टिव वेव बी को देखेंगे और फिर जो है एक करेक्टिव वेव सी इनिशिएट होने के बाद जो है अगेन जो है अपनी अपसर्च को इनिशिएट कर सकता है। तो करंटली इट इज़ अजम्पशन और करंटली जो मूव है वो एक करेक्टिव मूव है और मोस्ट लाइकली कि ये करेक्टिव मूव अगर हम देखें तो हमने ये पीछे एक हॉरिजॉन्टल जोन ड्रा किया हुआ था डिमांड जोन, तो आज प्राइस ने उसको टैग करके तो प्राइस ने अपसाइड स्लाइटली मूव ली है और क्लोजिंग स्लाइटली अबव उस जोन से हुई है और ये जोन 105 रुपये 35 पैसे से 107 रुपये का जोन है। जूम आउट करके देखें तो करंटली हम फ्रॉम द बॉटम अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो ऑलमोस्ट ये ट्रेंड लाइन जो है वो जाके इंटरसेक्ट कर रही है इसी एरिया में और प्राइस रिट्रेस कर सकती है टुवर्ड्स द 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि करंटली 103 रुपये 21 पैसे की रीडिंग आ रही है और इसी एरिया में जो है 38.2% फिब लेवल जो भी प्रीवियस असेंट का लाई करता है तो ये एक स्ट्रांग डिमांड लेवल जोन हो सकता है। 102 रुपये 55 पैसे से 103 रुपये 20 पैसे का जोन और यहाँ से प्राइस जो है अगेन अगर तो पुल बैक करने के बाद कुछ कंसोलिडेट करते हैं तो अगेन हम प्राइस की अपवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं। तो स्ट्रेटजी करंटली जो होनी चाहिए फॉर द एग्रेसिव बायर्स स्टॉप लॉस जो है वो 101 का प्लेस करके बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए इसमें और 200 डे से बिलो अगर प्राइस पेनिट्रेट करके कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है तो देन फर्दर हम ड्रॉप देख सकते हैं प्राइस में और मोस्ट लाइकली कि प्राइस अपनी जो है कंप्लीट कर चुकी हुई है 23.6% रिट्रेसमेंट और आगे चल के 38.2% रिट्रेसमेंट पे जो है प्राइस एक अपनी सपोर्ट बनाएगी और यहाँ से दोबारा हम पुल बैक देख सकते हैं। 101 रुपये का जो है वो स्टॉप रख के बाय ऑन वीकनेस की स्ट्रेटजी से ट्रेड किया जा सकता है और सेलर्स कैन अडॉप्ट सेल ऑन स्ट्रेंथ स्ट्रेटजी with the strict stop loss on the closing basis of the 8-day exponential moving average जो कि 115 रुपये 13 पैसे की रीडिंग आ रही है। तो स्टॉक जो है बोथ साइड प्ले करेगा, अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। अपसाइड मूवमेंट में जो रेजिस्टेंसेस फेस कर सकती है प्राइस ऊपर चल के जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 113 रुपये 60 पैसे, देन उसके बाद जो है 116 रुपये 35 पैसे और 118 रुपये 75 पैसे का एरिया जो है ये अपसाइड पे रेजिस्टेंसेस हो सकती हैं प्राइस के लिए और लोअर साइड पे जो है अगर प्राइस पेनिट्रेट कर जाती है बिलो दी 107 देन प्राइस टेस्ट कर सकती है अगेन 105 का एरिया और इससे बिलो जो है पेनिट्रेशन प्राइस को फर्दर ड्रैग करेगी टुवर्ड्स दी 102.55 का एरिया। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। नेक्स्ट स्टॉक जो कि टेक्निकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टेलीकार्ड। टेलीकार्ड को अगर हम देखें तो टेलीकार्ड को देखें तो करंट सेशन जो है एक पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुआ है और पीछे हमने एक लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन के साथ जो है अपसाइड मूव में है और अपसाइड मूवमेंट में इसने अपनी ये डिसेंडिंग चैनल को क्रॉस करने के बाद कुछ कंसोलिडेशन की 3-4 सेशंस में और प्राइस फर्दर जो है अपसाइड अपसर्च में है। करंटली प्राइस के लिए आगे चल के जो रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है 8.69 का लेवल जो है ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। यहाँ पे प्राइस एक डबल टॉप बना सकती है और इससे अबव
प्राइस अगर क्रॉस करके कंसोलिडेट करती है तो फर्दर हम प्राइस में एक्सटेंशन देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 9.61 एंड 9.80 का एरिया। तो अपसाइड पे अगर हम जूम आउट करके देखते हैं तो अपसाइड पे एक सप्लाई जोन जो क्रिएट किया था प्राइस ने 9 to 9.80, ये एक सप्लाई जोन है। और इस सप्लाई जोन की अगर सप्लाई अब्जॉर्ब करती है प्राइस, देन फर्दर हम एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं। और 9 रुपये 80 पैसे से अबव कंसोलिडेशन प्राइस को फर्दर एक्सटेंड करेगी 10.78 और 11.35 के लेवल की तरफ। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। करंटली बाय वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जा सकता है। प्राइस ने रिसेंटली अपना 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके क्लोजिंग दी है। और आगे चल के अगर हम स्टॉप आउट लेवल इसका एवेलुएट करें तो प्राइस में 7 रुपये 35-40 पैसे का जो लेवल है, ये एक स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए फॉर द फ्रेश लॉन्ग पोजीशन। और वॉल्यूम्स देखें तो इंक्रीजिंग वॉल्यूम इंडिकेट कर रहे हैं कि आगे चल के हम प्राइस में एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं टुवर्ड्स 8.70। और इससे अबव कंसोलिडेशन प्राइस को फर्दर मूव करेगी अपसाइड पे 9.30 एंड 9.6 एंड देन 9.80 का एरिया। और इससे अबव कंसोलिडेशन जो है ये फर्दर प्राइस को एक बुलिश मोमेंटम के साथ एक्सटेंड करती हुई अपसाइड रैली जो है वो इनिशिएट करेगी 10.78 और 11.35 की। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस रिजेक्शन लेती है और रिजेक्शन के बाद जो है कंसोलिडेट करना शुरू करती है, देन हम फर्दर ड्रॉप देख सकते हैं टुवर्ड्स दी फर्स्ट ऑफ ऑल तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से बिलो क्लोजिंग रिक्वायर है फॉर द फर्दर ड्रॉप टुवर्ड्स 7.40 एंड 7 रुपी। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करें, स्ट्रेटजी बाय एंड वीकनेस की अडॉप्ट करें इसमें। और कंसोलिडेट अगर करती है प्राइस 8.69 से अबव तो देन फर्दर हम एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं। दीवान फरूख मोटर लिमिटेड को अगर हम देखें तो प्राइस इज़ क्रिएटिंग अ रनिंग फ्लैट ऑन द ब्रॉडर व्यू। और आगे चल के अगर प्राइस इस एरिया से रेजिस्ट होकर ड्रॉप होना शुरू होती है तो देन जो है ये हम ड्रॉप इस लेवल का जो है हम ड्रॉप प्राइस में देख सकते हैं डाउनवर्ड पे। और उसके बाद जो है अगर प्राइस ये ड्रॉप ले लेती है तो देन जो है हम दोबारा प्राइस में एक अपसर्ज इनिशिएट होती हुई देखेंगे जो कि इसको अपर लेवल्स पे लेके जाएगी। और अगर इस सिनेरियो को प्राइस क्रिएट नहीं करती और अपसाइड पे जो है कंसोलिडेट करना शुरू करती है प्राइस जाके 14.5 से 15 के जोन में, तो देन जो है फर्दर हम एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 15 रुपये 55 पैसे, 16 रुपये 35 पैसे और 17 रुपये 90 पैसे का एरिया। और अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। करंटली ये जोन जो है ये एक डिसिसिव जोन है फॉर द फर्दर अपसर्च। तो इस जोन में जो है कॉशियस स्टांस के साथ ट्रेड करना चाहिए। 14 से लेके 15 रुपये का जोन जो है यहाँ से अगर प्राइस रेजिस्ट होती है तो प्राइस ड्रॉप ले सकती है टुवर्ड्स दी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। और डाउनवर्ड जर्नी में 13 रुपये 10 पैसे, 12 रुपये 42 पैसे और 11 रुपये 45 पैसे ये लोअर साइड पे सपोर्ट्स होंगी। और अप साइड पे अगर प्राइस मूव करती है और कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल 14.50 का लेवल जो है ये इसको ब्रीच करे प्राइस और विद द कंसोलिडेशन ऑफ 1-2 सेशंस एंड देन फर्दर हम एक्सटेंडेड फॉर द फर्दर एक्सटेंडेड गेंस जो है प्राइस को कंसोलिडेशन रिक्वायर है अबव द 14 to 15 का जोन। अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। मोमेंटम इज़ सजेस्टिंग दैट कि प्राइस काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ऊपर जा रही है, वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है। तो मोस्ट लाइकली कि प्राइस इस एरिया में आके अगर कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो फर्दर हम एक्सटेंशन देख सकते हैं प्राइस की टुवर्ड्स द रिसेंट टॉप प्रीवियस टॉप 17.90 का एरिया। तो aggressive buyers can adopt buy and weakness strategy with the strict stop loss of the exponential moving average 12 रुपये 35 पैसे का लेवल। और कंजर्वेटिव अप्रोच जो है वो लेट टू कंसोलिडेट 14 to 15 जोन ऑफ द प्राइस एंड देन फॉर द फर्दर एक्सटेंडेड गेन्स। आज के दिन के यही स्टॉक्स थे जिनको हम टेक्निकली डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।